My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। आज शाम की ये मीटिंग शाइन परिवार के सभी उन कस्टमर्स के लिए एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके से लोगों के बहकावे में आकर के लीगल में गए हुए हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 माह पहले, 3 साल पहले कभी भी जो लीगल एक्शन लिया था उससे ज़्यादा बेहतर होता अगर वो कंपनी के द्वारा दिए गए किसी भी रास्ते पर, चाहे वो पहले दिए गए रास्ते हों, चाहे अभी के रास्ते हों या आने वाले वक्त में कंपनी जिस रोड मैप के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी पूरी लाइबिलिटी, अपनी पूरी एसेट रखने जा रही है और उसके ज़रिए जो रोड मैप देने जा रही है, अगर आपको लगता है कि उस रास्ते पर चल करके आप लाइबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं और उस लाइबिलिटी ख़त्म करने के मिशन में हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट्स, आपकी एफआईआर कहीं ना कहीं पर लीगल प्रोसेस की वजह से बाधक बने। जैसे फॉर एग्जांपल, जब से मैंने ये शुरू किया है ये अभियान, मेरे पास ऐसे कई मैसेजेस मिले हैं जिसमें लोगों ने कंप्लेन या क्लेम कंपनी को किया, लेकिन लोगों ने पेमेंट कंपनी अकाउंट में न दे करके पेमेंट किसी एसोसिएट के अकाउंट में या किसी एसोसिएट को कैश में दिया है और आज वो कंपनी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं क्योंकि एसोसिएट ने पैसा अपने पास रखने के बाद कंपनी पर एफआईआर कराने की राय दे दी थी और वो अपने आप को लाइबिलिटी फ्री समझ करके फिर फारिग हो गए थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे हालात हमारे बहुत से कस्टमर्स के हैं और उनके ये सारे मामलात तभी सेटल हो सकते हैं जब वो बीच के मीडिएटर जो पैसा लेकर गए हैं, उन्होंने उस पैसे का क्या उपयोग किया, आपको जो रिसीट दी है वो रिसीट कितनी हद तक जायज़ है, कितनी हद तक सही है, या उन्होंने जिस तरह से भी आपसे जो भी कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट में क्या सच्चाई थी। इन सारी बातों का निस्तारण तभी हो सकता है जब आपने जिनको पैसा दिया है या उन्होंने आपसे जो बात कही है, कंपनी, वो और आप जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस तरह के किसी भी केस का निस्तारण हो पाना असंभव है। क्यों कंपनी की जानकारी में ऐसे बहुत से बैंक अकाउंट आए हैं जो शाइन या शाइन से मिलते जुलते नामों के तरीके से खोले गए। कंपनी के जानने में ऐसे बहुत से बैंक अकाउंट्स आए हैं जिन्होंने 2017 के बाद से 18, 19 इस बीच में जिस तरह से कस्टमर से पैसे लिए हैं, जिस तरह से किसी और कस्टमर का प्लॉट जिसने बुक किया हो 300-400 में और प्लॉट की कीमत अगर 500-550 हो गई है, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है कि पैराडाइज गार्डन हमारा जब लॉन्च हुआ था, उस लॉन्चिंग टाइम में पैराडाइज गार्डन का रेट कुछ और था। उस समय पर बहुत से लोगों ने प्लॉट बुक कराया और जब पैराडाइज गार्डन की का रेट 550 हो गया या 600 हो गया, तो पुराने रेट पर जो 400 रुपये का रेट था, उस रेट पर जिन लोगों ने प्लॉट बुक किया था उन्हें रिफंडिंग के लिए प्रोत्साहित करके और उस प्लॉट को रीसेल में नए कस्टमर्स को बेच करके बीच का मार्जिन खाया गया और कस्टमर को पैसा अपने अकाउंट में लेकर के दिया गया। ये उस समय की एक ऐसी जनरल प्रैक्टिस थी जो बहुत से लोगों ने अपनाई होगी। उस समय के सुविधा अनुसार वो बात कितनी सही थी या कितनी गलत थी वो उस समय के लिए उपयोगी था, लेकिन आज की तारीख में ऐसे सारे केस, जिन केस में कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं आए और पैसे डायरेक्ट एसोसिएट्स के अकाउंट में गए हैं, अब उस पैसे से एसोसिएट ने चाहे कंपनी बैंक अकाउंट पैसा डिपॉजिट किया हो, चाहे उसका कोई भी उपयोग किया हो, ये मामला तब तक निस्तारण की तरफ नहीं जा सकता है जब तक एसोसिएट, कस्टमर और कंपनी तीनों एक साथ बैठ करके मामला को नहीं सेटल करेंगे। मैं इसीलिए आप सभी लोगों से बार बार कहना चाहूँगा, कंपनी जब अपना रोड मैप देगी माननीय न्यायालय के समक्ष, तो उस रोड मैप में पूरी तरीके से कंपनी हर उस बात का ध्यान रखेगी जो लीगल हो, संविधान के अनुसार हो और जिससे हमारे सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी ईमानदारी से उतारी जा सके। अब उसमें अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई केस आता है जिसमें कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हुए हैं या ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें कंपनी पर कोई भी पेमेंट नहीं बकाया है लेकिन लोगों ने एफआईआर कर रखा है, तो ऐसे सारे के सारे केस या इस तरह के सारे मुकदमे या इस तरह के सारे कस्टमर्स के लिए वो सुविधा बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह कह सकते हो, सॉरी, वो पल बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है, कन्फ्यूज़न वाला हो सकता है। उस टाइम पर आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये सारे लोग अपनी दुकान बंद करके भाग चुके होंगे और अगर आपने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है और कोर्ट से फैसला अगर आता है इस बात का, और संविधान इस बात का है, आपने जिसको पैसा दिया आप उसी से क्लेम कर सकते हैं। अगर कोर्ट से ये फैसला आ जाता है
तो हम ऐसे सभी कस्टमर्स को खोना नहीं चाहेंगे। जो कस्टमर्स निर्दोष हैं, जो कस्टमर बिल्कुल सीधे साधे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन एसोसिएट लेवल पर लोगों ने उनको आज छला हो या उनका साथ ना दे रहे हों, मैं एक बार कोशिश करना चाहूँगा कि सभी एक बार साथ में बैठ करके इस समस्या का हल निकाल लें। मेरी तरफ से एक प्रयास है और मैं चाहूँगा कि ऐसे कस्टमर आज ज़रूर ज्वाइन करें, जो लीगल में भी गए हुए हैं और जिनके साथ-साथ ये सारे मामलात हैं कि उन्होंने पैसे किसी और को दिए हैं, पैसे कैश में दिए हैं, पैसे एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए हैं, जैसा भी उन्होंने किया हो। मैं चाहूँगा कि ये सारे कस्टमर्स आज ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि अभी से आप फ़ॉलो-अप ले सकें उन सभी एसोसिएट्स का। और अगर वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं, तो उसका फिर क्या रास्ता है और उस रास्ते पर कैसे चला जा सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आज की मीटिंग को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही साथ इस मीटिंग में महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो सारे प्लॉट्स जो 2019 के अंत से लेकर के अभी तक रजिस्ट्री हुए हैं। उन प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ और उसके कब्जे का क्या होगा, इस पर भी आज जो है डिटेल बात की जाएगी।